नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल बिहार बोर्ड सुपर एकेडमी में। आज जो है हम लोग प्रीवियस ईयर का 10 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके परीक्षा में जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। वो 10 प्रश्न कौन कौन से हैं जो 2026 में आए हुए थे और आगे भी आने की 100% संभावना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात, यदि दो वृत्त है, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है, तो 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। क्षेत्रफलों का अनुपात, तो अगर अनुपात क्या है, ठीक है। तो देखिए, अगर उनकी परिधि का अनुपात जो है वो त्रिज्या का अनुपात के बराबर होता है। परिधि का अनुपात बराबर त्रिज्या का अनुपात, और जो परिधि का अनुपात बराबर होता है, परिधियों का जो अनुपात होता है का अनुपात जो होता है बराबर होता है त्रिज्याओं का अनुपात। त्रिज्याओं का अनुपात ये बराबर दे दिया है 3:4। तो बताइए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात इनके वर्ग त्रिज्या के वर्गों के अनुपात के बराबर है। तो क्षेत्रफल का अनुपात जो हो जाएगा ना, क्षेत्रफल का अनुपात जो हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको कितना, 3 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर। यानी त्रिज्याओं का अनुपात परिधियों के अनुपात बराबर होता है, लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी 3 3 का 9 और 4 चौका 16, ये ही हमारा जो है ना क्षेत्रफल का अनुपात प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए तो बिना अब दूसरा जो है ना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की तरह से ही हल करना है। ठीक है, ये हो गया आपको क्षेत्रफल का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का मान, एक त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का मान जो है आपको कितना दिया है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। खंड के केंद्रीय कोण का मान 60 डिग्री है तथा त्रिज्या जो है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर हो तो चाप की लंबाई क्या होगी, बताइए लंबाई क्या है। तो इसके लिए हमको आर, मान लीजिए कि ये त्रिज्या है, ये जो है त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, इसका कोण दे दिया है 60 डिग्री, थीटा का मान। त्रिज्यखंड का कोण जो है 60 डिग्री है और त्रिज्या इसका आर का मान जो है 21 सेंटीमीटर है, और ये भी 21 सेंटीमीटर हो गया आर बराबर। और इसी का मान पूछ रहा है चाप की लंबाई क्या होगी। तो एल बराबर क्या होता है, देखिए एल बराबर एक फॉर्मूला होता है, एल बराबर थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर होता है। ठीक है, गुना 2 पाई आर होता है।
तो ये हो जाएगा थीटा का मान दिया है 60 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई के मान 22/7 आर का मान 21। देखिए 6 से बार में कर 60 छके 360 6 बार में 2 तिहाई 6 3 सतह 21 काट दीजिए 7 से 7 कट गया यानी आपका ये जो L का मान हो जाएगा 22 सेंटीमीटर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला याद रहेगा, आराम से बनेगा। चलिए अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में है आपको कि 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को घना बनाने के हेतु प्रारंभ से अंत तक जोड़ा जाता है। परिणामी घनाभ का आयतन बताइए। 3 गो जो है ना ये घन है, 3 गो घन को जोड़ दिया गया है। तो 3 गो घन को जब जोड़ेंगे तो घन की जो है ऊंचाई जो है ना सेम रहेगा। 3 गो घन जोड़ेंगे तो घन की ऊंचाई क्या रहेगा, सेम रहेगा। बढ़ेगा क्या, केवल लंबाई बढ़ेगा। मान लीजिए अगर घन की 1 सेंटीमीटर है, ये एगो 6 सेंटीमीटर भुजा, एगो 6 सेंटीमीटर, एगो 6 सेंटीमीटर, तो L जो हो जाएगा आपको 6 3 का 18। तो L जो है कितना हो जाएगा, 3 गो घन है, समझ लीजिए इसको, क्वेश्चन लिखना नहीं है। 3 गो घन है, तीनों को 60 दिया गया, जोड़ दिया गया। तीनों को जब जोड़ देंगे तो इसका लंबाई बढ़ेगा लेकिन इसकी चौड़ाई और ऊंचाई जो है नहीं बढ़ेगा। चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बढ़ेगा, यानी परिणामी जो घनाभ होगा, परिणामी घनाभ की लंबाई तो बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा, लंबाई जो 6 3 का 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है 6 सेंटीमीटर रहेगा और ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो आप क्यों रहेगा, क्योंकि इसको जोड़ते जाएंगे, देखिएगा जोड़ते जाएंगे तो लंबाई बढ़ जाता है लेकिन उसकी चौड़ाई और ऊंचाई जो है सेम रहता है। इसीलिए आपका ये चौड़ाई और ऊंचाई जो है बराबर ही रहता है और लेकिन लंबाई बढ़ते जाता है। घनाभ का आयतन कह रहा है, तो ये आयतन जो है ना, परिणामी घनाभ का आयतन, परिणामी घनाभ का आयतन जो हो जाएगा आपको, आयतन बराबर घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई हो गया 18, चौड़ाई 6, ये भी 6, तो 18 छक 108, 108 छक कितना हो जाएगा, 108 छक 648 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्योंकि आयतन है तो घनाभ का आयतन क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब में, तो सेंटीमीटर घन क्यूब हो जाए, 648 घन सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है कि यदि 2 गोलों का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, यदि 2 गोलों का पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात, यदि 2 गोलों के
पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, 16:9 है, तो उनके आयतन का अनुपात बताइए। तो उनके आयतन का अनुपात क्या है? देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का जो है 4πr² होता है। तो बताइए, क्षेत्रफल का अनुपात जो है 16:9 है, गोलों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है। गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, तो त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा? इनके वर्गमूल के बराबर होता है, क्योंकि गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात उनके त्रिज्या के वर्ग के अनुपात क्या होता है। तो त्रिज्याओं का अनुपात जो हो जाएगा, त्रिज्याओं का अनुपात ये जो हो जाएगा इनके वर्गमूल के बराबर। तो 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3। तो आयतन का अनुपात क्या होता है जी? तो आयतन का अनुपात जो होता है, क्षेत्रफल का अनुपात वर्ग त्रिज्या के वर्ग का अनुपात, तो आयतन का अनुपात जो है त्रिज्या के घन के अनुपात। तो आयतन का अनुपात जो हो जाएगा, तो उनका अनुपात ये हो जाएगा 4 का घन 64 और 3 का घन 27, यही आपका हो जाएगा। इस तरह से जो है क्वेश्चन जो है ना आपका गोला से पूछता है। ठीक है, चलिए अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया है, यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका आयतन बताइए। एगो घन, यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल कितना है? 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयतन क्या होगा? तो आयतन क्या होगा? आयतन क्या होगा? आयतन क्या होगा? देखिए, आयतन जो होता है घन का, वो भुजा क्यूब होता है। तो सबसे पहले हमको भुजा निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि माना कि घन की एक भुजा जो है ना, घन की एक भुजा ए है। क्या है? ए है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा है ए स्क्वायर, इसी का मान दे दिया है 6 गुना ए स्क्वायर का मान दे दिया है कितना? 864। 6 से काट दीजिए, 6 का 6, 2 6 चौका 24, 2 6 चौका 24। तो ए स्क्वायर का मान जो है 144। तो ए का मान क्या हो जाएगा? 12, रूट चढ़ जाएगा। इसलिए घन का जो है आयतन बराबर 12 का क्यूब कर दीजिए। अतः घन का जो है, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। तो भुजा का मान है ए क्यूब का मान 12 का होल क्यूब बराबर 1728 घन सेंटीमीटर, यही आपका आयतन निकल गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 हमारा निकल गया, बन गया। ठीक है, अब
हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 पर देखेंगे। ये सभी के सभी जो है क्वेश्चन 2026 में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, 6 नंबर देखिए, 5 नंबर तो हो गया, अब 6 नंबर क्वेश्चन कर। यदि घनाभ के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः, यदि घनाभ के 3 आसन फलकों मैंने सतहों के फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः एक्स वाई एवं जेड हो तो घनाभ का आयतन है कितना है। ठीक है, इसका आंसर कैसे निकलेगा? कुछ नहीं करना है। यदि आपको कहीं भी दे दिया हो घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल, तो उनका आयतन क्या होगा? आयतन बराबर जो है क्षेत्रफल न दिया है जी, आयतन बराबर हो जाएगा, आयतन बराबर उनका हो जाएगा, होता है √, आसन फलकों के क्षेत्रफल का गुणनफल XYZ, √XYZ, यही हो जाएगा। जब भी पूछे इस तरह का सवाल बार बार पूछता है और दिक्कत भी करता है, तो कुछ नहीं करना है, आसन फलकों का क्षेत्रफल दे दिया है, उनका आयतन निकलना है, तीनों को क्या करेंगे, गुना करके उसका वर्गमूल निकाल देंगे, हमारा आयतन निकल जाता है। ठीक है, इसमें बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, √, क्षेत्रफलों का गुणनफल हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर है। 264 वर्ग सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल इतना है, तो इसका आयतन बताइए। तो इसका आयतन बताइए। देखिए, इसका जो है ऊंचाई दे दिया है 14 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन बताना है हमको, त्रिज्या मालूम करना पड़ेगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2πRh। 2πRh होता है, इसी का मान दे दिया है। 2πRh का मान क्या दिया है? ये दिया है 2πRh का मान दे दिया है आपको 264, काट दीजिएगा 132, ये हो जाएगा 22/7 गुना R गुना ये हो जाएगा 14 बराबर 132, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14, 2 से काटेंगे 132, 2 छक 12, 22 तिहाई 66, यानी R का मान हो गया आपको 3 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका आयतन, तब
बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा आपको, आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, इसी का मान क्या होता है, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना निकल गया 3 का स्क्वायर गुना एच का मान 14, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 3 3 का 9 दूनी 18, 18 से गुना करेंगे 22, 18 36, 18 36 3 39, यानी 396 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका आयतन निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, ये जो है आपको वर्बली क्वेश्चन कर लेना है, मौखिक। निम्नलिखित केंद्रीय प्रवृत्ति के किस मापन की गणना के लिए संचयी बारंबारता की आवश्यकता होती है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के किस मापन की गणना के लिए, किस मापन की गणना के लिए संचयी बारंबारता की जरूरत होती है, तो माध्यिका, माध्यिका इसका आंसर हो जाएगा माध्यिका। माध्यिका के लिए ही हमको क्या चाहिए, संचयी बारंबारता की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये 8 नंबर भी क्या हो गया, खत्म हो गया, 28 लिख रही है। 9 नंबर जो है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका बताइए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, माध्यिका ज्ञात करें। ठीक है, तो प्रथम 10 को अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 5 7 8 9 10 11 13, 1 2 3 4 5 6, 13 पर से क्या 14 15 16 नहीं होगा, 17 19, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और क्या हो जाएगा 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ठीक है, 29। तो बताइए माध्यिका क्या होगा, यदि देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को है ना, टोटल चर राशियों की संख्या 10 है, यानी सम है। तो इसकी माध्यिका जो होता है ना, माध्यिका जो होता है n/2 प्लस n/2 टूवा पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद आप बाटा में 2, बाटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपका जो है n/2 का मतलब 5वां पद, 1 2 3 4 5 11, छठा पद क्या हो जाएगा 13 बटा 2, 11 13 24, 24 में 2 से भाग देंगे क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। यानी इसका माध्यिका जो हो जाएगी आपको 12 निकल करके आ जाती है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए इस क्लास का जो है 10 नंबर क्वेश्चन जो है आपको दिया है कि सममित बारंबारता वितरण प्रणाली सारणी में होता है। सममित बारंबारता वितरण सारणी में होता है, सारणी में होता है। क्या होता है, ये होता है, इसमें क्या होता है कि बहुलक बराबर माध्य बराबर
माध्यिका, बस यही संबंध होता है। सममित बारंबारता वितरण सारणी में बहुलक बराबर माध्य बराबर जो हो जाएगा, आपको क्या होता है, माध्यिका। तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि तीनों एक ही बिंदु में होते हैं और तीनों आपस में बराबर होते हैं। बस आज के लिए इतना ही, और हम लोग जो है अगले क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।